आकाश जो कि काफ़ी रात को लौटा करता था घर पर और उसकी बीवी अंबिका उसकी इंतज़ार किया करती थी। वहाँ पर वो लोग बहुत ही कम दिन हुए थे शिफ्ट हुए थे। अंबिका किसी को नहीं पहचानती थी, बस आकाश के साथ रहने वो आई थी। आकाश जब घर पर नहीं होता दोपहर को भी लगता कि उसके अलावा घर पर और भी कोई है, लेकिन अंबिका इस सब बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया करती थी। इसीलिए वो रहती कम से कम 15 दिन हो गया था, लेकिन वो आकाश से कभी नहीं कहती थी कि लगता है मेरे अलावा और भी कोई यहाँ पर है। आकाश रोज रात को आता, डिनर करता, वो लोग थोड़ा सा टहलने जाते और फिर आकर सो जाया करते थे। एक बार इसी तरह आकाश आया और फिर वो लोग टहलने के लिए चले गए डिनर के बाद। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति उनको देखा और कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर नए आए हुए हो? तो उन दोनों ने कहा, जी हाँ, हम नए आए हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। फ्रेंड्स, मेरे स्टोरीज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। वो बुज़ुर्ग आदमी जो था उनको बुलाया और फिर उन्हें कहा कि तुम लोग यहाँ पर न्यू लगते हो। उन दोनों ने कहा, जी हाँ, हम यहाँ पर बिल्कुल नए शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने पूछने पर उन्होंने जब बताया कि वो उस कमरे में रहते, उस रूम में, तो वो बुज़ुर्ग आदमी हैरान हो गया और कहने लगा, वो रूम तो काफ़ी दिन से बंद है। तो उन्होंने कहा, हाँ बंद तो था, पर हम आ गए, नीट एंड क्लीन मालिक ने करा दिया। तो उन्होंने कहा कि उस घर पर तुम लोग अच्छे से रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इन दोनों ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? और उसने कुछ नहीं कहा। वो बोला, बस अच्छे से रहो, सुखी रहो, बोलकर आगे बढ़ गए। वो लोग घर चले आए। उसी रात उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो घर छोड़ने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। अचानक से रात के 2 बजे उनका दरवाज़ा जैसे किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक कर रहा था उनका दरवाज़ा। वो लोग जाके खोलते, 2-3 बार उन लोगों ने ओपन किया दरवाजे को, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। ये देखकर ये लोग काफ़ी हैरान हो गए और परेशान हो गए कि कौन हो सकता है, ऐसे दरवाज़ा नॉक कौन कर सकता है। फिर जब वो लोग सोए हुए आधा घंटा ही हुआ होगा, उनका टीवी लॉन्च पे लग रहा था, कोई घूम रहा है, फिर रहा है और फिर कोई गुनगुना रहा है। ये सब सुनने के बाद ये दोनों काफ़ी डर गए और फिर ये कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, मेन डोर जब बंद है तो हमारे टीवी लॉन्च में कोई अंदर कैसे आ सकता है? तो आकाश ने कहा, कोई चोर तो नहीं? आकाश अपना बिस्तर से उठकर टीवी लॉन्च की ओर जाने लगा। उसके पीछे पीछे अंबिका भी जाने लगी। फिर उन लोगों ने जो देखा, देखकर वो काफ़ी घबरा गए, डर गए। जिंदगी में वो दोनों ने ही ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की वहाँ पर बैठे हुए हैं और अजीबोगरीब से वो लोग हवा में फ्लोटिंग कर रहे हैं। वो लोग के जो पैर थे वो ज़मीन पे नहीं थे, वो दोनों जैसे उड़ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, बट वॉकिंग नहीं कर रहे थे। ये देखने के बाद वो दोनों सहम गए और अपने कमरे में आके कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करते ही फिर से उनका बेडरूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। वो दोनों काफ़ी डर गए थे। वो लोग किसको फ़ोन करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने जल्दी से फ़ोन किया अपने घर के ऑनर को। ऑनर ने फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी रात हो रही थी। फिर आकाश ने क्या किया, बजरंगबली का चालीसा अपने फ़ोन में ऑन कर दिया और फिर वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहे जब तक सुबह ना हो गई और बार बार बस भगवान का चालीसा ही चलाते रहे। सुबह होते ही उनके पास इतना सामान भी नहीं था कि वो लोग दूसरे घर में तुरंत शिफ्ट ना हो सके। उन लोगों ने घर के मालिक के पास जाना ही अपना सही समझा और चले गए और उनको कहा कि इस घर में हम लोग एक पल के भी नहीं रह सकते। ये घर में है क्या, इस तरह क्यों हो रहा है? मेरी बीवी को फील होता था, लेकिन हम लोग इतना
केयर नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? आपका घर काफ़ी रोज़ से बंद है, काफ़ी सालों से बंद है। तो उन्होंने कहा हाँ, उनकी बेटी और उनका दामाद दोनों उस घर में रहते थे। अचानक से उनकी वहाँ पर किसी ने कत्ल कर दिया था, किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। अब तक उनका मर्डरर का कोई पता नहीं, लेकिन सब कहते हैं उनका दामाद और बेटी उसी घर में घूमते हैं आज भी।